जीवन आस्थान देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज आप सभी को बता दें कि आज है मकर संक्रांति का महापर्व और साथ में ही पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है एकादशी और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का महापर्व श्रद्धा, सेवा और आस्था के साथ देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गंगापुर सिटी में आज मकर संक्रांति का महापर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्व का विशेष उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। धार्मिक मान्यताओं की अगर माने तो मकर संक्रांति का पर्व दान और पुण्य का विशेष महत्व जो है वो माना जाता है। इसी भाव के साथ लोगों ने दिन की शुरुआत सेवा कार्यों से की है। शहर की विभिन्न गौशालाओं में श्रद्धालुओं द्वारा गायों को गुड़, चारा एवं अन्य आहार खिलाया गया। गांव कस्बों से पहुंचे भक्तों ने सामूहिक रूप से गौ सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बुजुर्गों का कहना है कि मकर संक्रांति पर गौ सेवा करने से विशेष फल की जो है वो प्राप्ति होती है। इसी विश्वास के चलते सुबह से ही गौशालाओं में भक्तों की आवाजाही बनी रही। आज एकादशी का पावन संयोग भी रहा, जिसके चलते धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी है। खासकर कुशालगढ़ के बाबा श्याम मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए दूर दराज से जो श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में जयकारों और भजनों से भक्ति में जो है वो वातावरण बना हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर शहर के अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना, दान पुण्य और प्रसाद वितरण के आयोजन हुए। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने तिल गुड़ का सेवन कर आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया। कुल मिलाकर गंगापुर सिटी में मकर संक्रांति का पर्व सेवा, श्रद्धा और सामाजिक समरसता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज शाम तक ये पूरे कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में, पूरे शहर भर में, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरीके से धूमधाम से चलता रहेगा। तो ये खास रिपोर्ट न्यूज़ 7 आस्थान के लिए। मकर संक्रांति का तो जो महापर्व है वो क्यों मनाया जाता है, इसका क्या विशेष महत्व है? ऐसा है, हमारे सौर मंडल के हिसाब से जो है दो आयाम हैं, एक है दक्षिणायन और एक है उत्तरायण। आज के दिन से हमारा दक्षिणायन उत्तरायण में परिवर्तन होता है। सूर्य की गति दक्षिण की तरफ से हटकर उत्तर की तरफ शुरू होती है। आज हम महाभारत के काल में जब देखते हैं तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु की वरदान था जी, तो वो चाहेंगे तभी उनका देहांत होगा। तो उस समय उन्होंने देखा कि मैं दक्षिण आयन में अगर मारूंगा तो मेरा गति नहीं होगी, इसलिए उन्होंने उत्तरायण तक अपने जीवन को रखा। आज के दिन उनका पुण्यतिथि भी है। बिल्कुल। अच्छा, आज के दिन दान पुण्य जो है वो विशेष किया जाता है। गायों को चारा है या जो और गरीब लोग हैं उनको भी दान दक्षिणा दी जाती है, इसका क्या विशेष महत्व है? ये सारी व्यवस्थाएं समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है। हाँ, जिसके पास पैसा है वो तो हर तरह का शौक कर देगा, लेकिन त्योहार जो बनाए हैं हमारे ऋषियों ने सोच समझ के और देखा है कि इस समय सर्दी का मौसम बढ़ गया, तो जान जो है मनुष्य को जो इनके पास में पहनने ओढ़ने को कपड़े नहीं है, जिनके पास सर्दी से बचाव के कोई साधन नहीं है, पशु जिनके लिए कोई साधन नहीं है, ऐसे लोगों को हम उदार भाव से और दान पुण्य करके और उनको सर्दी से बचाव करते हैं। उनके जीवन रक्षा के लिए जो रोग क्षमता है, रोग निरोधक क्षमता, उसको विकास के लिए उनको ये पोषण मिले और उनकी व्यवस्था बने, इसलिए ये त्योहार हमारे मनाए जाते हैं। हर जो है आज जिनको हम रिसोर्स पर्सन कहते हैं वो हमारे ऋषि थे। उन्होंने शोध करके और हमारे जीवन यापन को करने का एक संतुलित और सुदृढ़ जो है उनको कदम स्तंभ बनाया। और ये सब हमारे जो तीर्थ हैं उनमें जाएं,
वहाँ जाके गंगा का स्नान, गंगा पवित्र करने वाली है। गंगा भीष्म पितामह की माता है और वैसे जगत माता है, गौ माता, जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। इसलिए माता का संरक्षण आज की ज्वलंत समस्या है, वो है गौ माता की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण।